पॉइंट नोट करने वाला है। भगवान अपराध को भी सेवा समझ लेते हैं। कब? जब जीव कहता है त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। जब जीव कहता है ना भगवान में तुम्हारी शरण हूं, तो वो हर अपराध को भूल जाता है, हर अपराध को, हर पाप को भूल जाता है। उसे सिर्फ एक बात याद रहती है कि ये मेरी शरण में आ गया, अर्थात मेरा हो गया। अब ऐसी बात समझ में नहीं आएगी, मैं आपको आपके तरीके से समझा दूं। तुम्हारा छोरा घर के बाहर 100 गलती करे आवे और घर में आए कि कह दे आई एम सॉरी डैडी, ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब डैडी क्या करेंगे? पुलिस वाले के जोड़ जाएंगे, पैसा ले लो, जी ले लो, बु ले लो, कछू ले लो, पर या मुसीबत ते फंड छोड़वा दे, मैं छोरा बचा लो बस। क्यों भाई? जही काम में पड़ोसी कर तो तू देवे जा तो पैसा जवाब दो हाँ या ना। फिर अब कहीं कह रहे हो पैसा ले लो, क्यों? क्योंकि ये मेरा है। क्या है? ये मेरा कहने की आदत कहां से आई तुम में? ये मेरा कहने की तुम में आदत आ गई कहां से? क्योंकि परमात्मा कहता है कि तू मेरा है। मैं किसका अंश हूं? बेटा कौन सी भाषा बोलता है? जो बाप बोलता है। जो बाप बोलता है वो बेटा बोलता है, और मेरा बाप है परमात्मा। परमात्मा कहता है तू मेरा है तो मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। वैसे तू भी कहता है तू मेरा बेटा है तो मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। ये उसी का अनुकरण है। लेकिन हम करते हैं हाड़ मास के पुतले के लिए, और वो करता है हमारे कल्याण के लिए। सिर्फ अंतर इतना है, जब जीव एक बार कह देता है त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान 100 अपराध भूल कर तुझे गले लगा लेते। लेकिन ये जीव कितना पापी है, कितना निकृष्ट है, कितना पापिष्ट है, इससे गिरा हुआ शायद ही कोई होगा। भारत जैसे पवित्र देश में जन्म लेने के बाद भी इसका मन भगवान के चरणों में नहीं लगता। भगवान से प्यार नहीं होता इसे। इतने पुनीत पावन देश में जन्म लेने के बाद भी राम कहां है? बोलते जाओ, राम कहां है? भारत में। भारत में कृष्ण कहां है? परशुराम कहां है? बलराम कहां है? नरसिंह कहां है? 12 कहां है? 24 अवतार भय, 24 के 24 भारत में। एक वो अमेरिका में चुना गया, एक वो इंग्लैंड में चुना गया। क्यों ना गए हो? ये कहू क्योंकि भगवान को भी जब आना होता है तो उसे पता है कि समस्त ब्रह्मांड की सबसे पावन भूमि अगर कोई है तो सिर्फ भारतवर्ष की ही पवित्र पावन भूमि है। भारत की भूमि ऐसी है। आज भी जब उनका ज्ञान जागृत होता है पाश्चात्य लोगों का, तो सबसे पहले कहते हैं हमें हिमालय घुमा दो। वो हिमालय आना चाहते, किस लिए? क्योंकि हिमालय पे हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा जिंदा है। आज भी हिमालय में आज भी अनेकों ऋषि मुनि हैं जो तपस्या कर रहे हैं, कृष्ण की तपस्या कर रहे हैं, राम की। जब भी उन्हें शांति की तलाश होती है तो वो सब ऋषि मुनि हिमालय, वो बाहर के लोग भी, वो सब आते इधर। और हम भारत में ही जन्म लिया, भारत में खेले कूदे, भारत में बड़े हुए, इसके बावजूद भी दुर्भाग्य की बात तो देखो मेरे भाई बहन, हमारा मन ठाकुर के चरणों में नहीं लगता। बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान कहते तू कितना भी पापी है, सिर्फ एक बार कह दे तू मुझसे, सिर्फ एक बार, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, तो मैं तेरे सारे अपराध भुलाकर तुझे अपने पास बुला लूंगा। लेकिन ये जीव नहीं कहता है। अभी कह देंगे कथा पंडाल में, और जैसे यहां से जाएंगे फिर एक भी बार नहीं कहेंगे मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं ना। फिर क्या कहेंगे? मैं तो पप्पू कोई पापा हूं, मैं तो रामवती कोई पति हूं, मैं तो कलावती कोई फूफा हूं। ज्यादा मरेगो ना 23 कोई 2 पैसा को ना पूछा तो सब कहेंगे राम नाम बोलो।
मैं बोलू सब कुछ, तुम तो बोलो राम नाम राम नाम। ओ माय गॉड, ज्यादा मत बोलो बाबा महाराज, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ के बाद हमको वहीं जाना है। हर इंसान को हर दिन शमशान जाना चाहिए, और शमशान जाने पर उसे जो दिव्य ज्ञान की अनुभूति होती है उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। शमशान में जाने के बाद पता चलता है कि तेरी असली औकात क्या है। असली औकात शमशान में पता चलती है, जब ये दुनिया वाले सब छीन लेते हैं, सब अरबों खरबों पति को भी नंगा करके भेजते हैं। जो कहता था कि मैं 50,000 रुपए मीटर का कपड़ा, अब ले झुंझुना दल जी ले जा 50,000 रुपया मीटर को एक वो कफन ले। है कोई माई का लाल अरबों खरबों पति भी जो अपने पिता को 50,000 का कफन देता हो? है कोई? सब कहते इतने में तो अंतिम संस्कार की सब क्रिया सिलट जाएंगी, दैवेते का फायदा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, मैं तो भागवत के माध्यम से आपके मन की जागृति कर रहा हूं, आपके प्रेम की जागृति कर रहा हूं। भारत में पैदा हुए हो तो मेरे श्याम प्यारे से प्यार कर लो, और जब तुम्हें श्याम प्यारे से प्यार हो जाएगा तो फिर तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर तुम्हारा मन कन्हैया के चरणों में अपने आप लग जाएगा। महाराज का प्रसंग प्रारंभ करूं क्या? हैं? करूं? अरे भैया, पहले तो देखो तुम सब गोपी बन जाओ। जितने भी पुरुष हैं वो सब गोपी भाव, कि ये सोचे कि मैं कन्हैया की गोपी हूं। नहीं, सिर मत ढको भाई, जब सिर ढकना होगा मैं बहुत समय बता दूंगा तुम्हें। गोपी गीत के समय हम सर ढक के गोपी गीत का पाठ करेंगे। अभी तो आप अपने मन में ये भाव लाइए कि मैं कन्हैया की गोपी हूं और मेरा मन है कि मैं कृष्ण के साथ रस रेव रासः, उस रस का रसास्वादन करूं जो कृष्ण ने ब्रज की गोपियों को कराया था। बड़े बड़े प्रोफेसर यहां पर बैठे हैं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग यहां बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, बिना गुरु की कृपा के भगवान के रास को समझना आसान नहीं, कृष्ण के रास को समझना आसान नहीं है। कृष्ण के रास को समझना है तो कृष्ण की ही कृपा चाहिए। देखो, दसम स्कंद में रास पंचाध्यायी आती है, और जब रास पंचाध्यायी आती है तो पहला श्लोक है रास पंचाध्यायी का, भगवान न पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। सबसे पहले तो ये स्पष्ट समझना जरूरी है, ये किसी मानव की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। किसकी लीला है? जोर से बोलिए। भगवान न पिता रात्रि, भगवान की लीला है ये। अब ऐसे कैसे समझ ले भगवान की लीला है? तो मैं आपको एक बहुत 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 छोटे स्टैंडर्ड से समझा दूं कि कोई भी लड़का 15 लड़कियों के साथ एक साथ नहीं घूम सकता, रास नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता, घुमा नहीं सकता, और अगर कोशिश करे भी तो वो रिश्ता मेंटेन नहीं होगा। होगा? बोलो, जवाब दो, जवाब तो दे दो। ये छोरा समझ रहे होंगे सब, आगे बैठे कहां हैं? एक है पता चल जाए कि दूसरी ते बात कर दो तो वो या तो कौन पिटवा देगी, या बात मत करियो, अगर तू सही है तो झांक मत जाइयो तुम यही गली में हैं। क्यों? क्योंकि तुम इंसान हो। कौन हो तुम? हम कौन है? हम इंसान हैं। लेकिन वहां अनंत कोट ब्रज की गोपियां हैं, सबको पता है, सब दीवानी है, कृष्ण की दीवानी है, और फिर भी कोई एक दूसरे से द्वेष नहीं, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं। सबकी इच्छा क्या है कि हमें भी कृष्ण के साथ रहना है, हमें भी कृष्ण से बात करनी है, हमें भी कृष्ण के साथ नृत्य करना है, हमें कृष्ण से कछु बात करें, मुस्कुरा में, वो हमें देखें, हम वह देखें, क्योंकि वो भगवान है।
भगवान किसको मिलते हैं? बोले जो दुनिया के सारे सुख छोड़कर भगवान की शरण में आ जाता है। गोपियों ने क्या किया? दुनिया का हर सुख छोड़कर भगवान की शरण में आ गई। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो दुनिया की हर वस्तु से मोह तोड़कर भगवान के चरणों में प्रेम की डोरी बांधता है। उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है और गोपियों से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। अपनी औलाद को छोड़कर भगवान से प्यार करने चली गई। ज्ञानी त्यागी क्या काम करते हैं? ज्ञानी और त्यागी यही काम करते हैं, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के ही चिंतन करते, भगवान का ही मनन करते, दुनिया में अपना मन नहीं लगाते। लेकिन इन गोपियों का चरित्र पढ़ो। काऊ को 5 साल को छोरा, काऊ को 5 महीना को छोरा, काऊ को नेक नेक से बालक, कोई नई नई ब्याह के आई है, कोई बहुत दिना से या दुनिया में रह रही है, वाके बावजूद भी काऊ ने नेक से बालक को मोह ना करे। काऊ ने अपने रीति रिवाज की चिंता नहीं करी, हर रस्म को तोड़ते हुए कहां गए? बोले कृष्ण के चरणों में पहुंच गए। मध्य रात्रि के समय दुनिया के हर संबंध से रिश्ता तोड़कर, है किसी में हिम्मत? यहां कितने हैं जो अपना संबंध तोड़ के वृंदावन जाके बसवे की तैयारी कर रहे हैं? 5-6 ही हैं। और जा ग्रुप में जो आगे बैठे एक उन्हें हाथ ना उठायो, बोले महाराज यहां तो हम तुम्हें सुन भी आएंगे जिक्र में, हमें मत बसाओ वृंदावन में। बोलो राधे राधे।